Dear students, today we are doing the first chapter of Snapshot, and the title of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. And you can see it, The Summer of the Beautiful White Horse. And हमने इस चैप्टर को पहले से ही कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आज करेंगे। इसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है ये दो कज़न की कहानी है, जिसमें एक का नाम अर्म होता है और दूसरे का नाम जो है मुराद होता है। मुराद जो है वो एक क्रेजी किस्म का लड़का है, काफ़ी सनकी एसेंट्रिक है। और वो एक दिन क्या होता है कि नरेटर के घर पे, नरेटर का नाम अर्म होता है, उसके घर पे एक घोड़ा लेकर के पहुंचता है। हॉर्स के ऊपर वाइट हॉर्स जो है वो लेकर के पहुंचता है। उसके जो विंडो है उसके ऊपर नॉक करता है। जो नरेटर बाहर देखता है और देखता है कि जो मुराद है वो ही वॉज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए वाइट हॉर्स। ही कुड नॉट बिलीव ऑन हिज आइज। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो है वो कोई सपना देख रहा है या कोई रियलिटी है। लेकिन जब उसने देखा कि हाँ ये दिन का समय है, थोड़ा थोड़ा सुबह भी अभी जो है स्टार्टिंग, इट वॉज ए डे ब्रेक, it was daybreak time, and he could easily see that it was white horse, and he was not dreaming at all. He was looking the reality, and that was in the form of the white horse. और उसने जो है पहले तो उसे लगा कि जो मुराद है ये ज़रूर उसने घोड़े को चुराया होगा, लेकिन फिर वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ग्रोग्लेनियन फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिसका जो बेंच मार्क है, होल मार्क है, वो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी है, तो चोरी तो कर ही नहीं सकते, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन बाद में जो है वो जो उसका जो हॉबी है वो हॉर्स राइड करने की उसकी भी इच्छा होती है, तो उसे प्रायोरिटी देना चाहता है। और इसी वजह से वो जो है वो उस बात को भूल जाता है कि वेदर मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स और नॉट, ही जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द हॉर्स राइड। तो हम जो हैं यहाँ पर अभी हमने पहले जो इसमें किया था तो हमने देखा था कि जो अर्म एंड मुराद है वो हॉर्स राइड के पीछे बिल्कुल क्रेज़ी हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पागल जैसे थे, और इस वजह से जो है वो घोड़े को जो है मुराद चुरा के लेके आया था। और जो नरेटर है वो भी हॉर्स राइड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अभी जो इसमें हम अभी करेंगे नो मैटर ऑफ द, अब जो बाकी का जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं। नो मेंबर ऑफ द ग्रोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीप। ग्रोग्लेनियन फैमिली जिससे अर्म एंड मुराद दोनों बिलोंग करते थे, उस ग्रोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं हो सकता, ऐसा नरेटर ने सोचा उस समय। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। तो नरेटर ने पहले अपने कज़न की तरफ देखा, फिर हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, which on one hand delighted me and on the other hand frightened me। जो नरेटर है उसके अंदर वहाँ पर कहता है कि हम दोनों के अंदर एक अजीब, एक पवित्र जो है ह्यूमर भी थी और स्टिलनेस, एक शांति भी थी। यानी कि ह्यूमर एंड स्टिलनेस दोनों थी, जो काफ़ी पायस थी, काफ़ी पवित्र थी। यानी कि ह्यूमर एंड स्टिलनेस, पीस, क्वाइटनेस दोनों के अंदर थी, और जो एक तरफ से उनको खुश भी करती है नरेटर को, और दूसरी तरफ से डरा भी देती है। खुशी इस बात की थी उसे कि उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, और डर इस बात का था कि वो कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि वो जो हॉर्स है वो चुराया हुआ था। मुराद, आई सेड, वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। नरेटर ने पूछा कि मुराद ये तुमने घोड़ा कहाँ से चोरी किया? तो इस बात को इग्नोर कर देता है मुराद उसके क्वेश्चन को, और कहता है कि खिड़की से बाहर जंप करो अगर तुम हॉर्स राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो नरेटर को पता चल जाता है कि जो मुराद था उसने घोड़े को चुराया था। अब इसमें गुंजाइश नहीं थी, कोई सवाल जवाब नहीं थे, और वो मुझे जो नरेटर को जो इनवाइट करने के लिए आया था, और मर्ज़ी थी नरेटर की कि वो क्या सिलेक्ट करे, क्या चूज़ करे, वेदर ही वांटेड टू
stay at home or wanted to enjoy horse ride. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. लेकिन नरेटर के लिए घोड़े को चोरी करना नहीं था। अगर मान लो जिस प्रकार से किसी चीज़ को हम चोरी करते हैं, तो घोड़े को हॉर्स राइड के पर्पज़ से चोरी करना चोरी नहीं थी, ऐसा उसे लगा। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और एक तरह से उसे लगा कि ये तो चोरी करना बिल्कुल ही नहीं था, चोरी तो थी नहीं है। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. नरेटर कहता है जिस तरीके से मेरा कज़िन मुराद और मैं जो है घोड़े को लेकर के, हॉर्स राइड को लेकर के पागल थे, उस हिसाब से चोरी बिल्कुल नहीं कह सकते इसे। इट वुडन बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और नरेटर को लगा कि चोरी तो बिल्कुल नहीं है जब तक हम घोड़े को बेचने की पेशकश ना करें, और जिसका मतलब था हम कि वैसा तो निसंदेह हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि हम घोड़े को कभी सेल नहीं करेंगे, और अगर सेल नहीं करेंगे तो इसका मतलब चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो नरेटर ने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, ठीक है, मैं कुछ क्लॉथ्स पहन लेता हूँ उसके बाद में, ठीक है। तो मुराद कह देता है ओके ओके ठीक है जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स। लीप्ड इन टू का मतलब उसने जो कपड़े पहने बहुत फास्ट जल्दी से पहन लिए। ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स वेरी क्विकली। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। नरेटर जो है वो विंडो से आंगन में कूद जाता है, जंप करता है, और वो अपने कज़न मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। और उस वर्ष, जिस वर्ष उन्होंने घोड़े को स्टील किया था, वो मुराद चुरा के लेके आया था, उस समय कहता है कि वॉलनट एवेन्यू जो टाउन था उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर रहते थे, यानी कि उसका जो बाहरी छोर था वहाँ पर रहते थे। बिहाइंड आ हाउस was the country, vineyard, orchard, irrigation ditches and country roads। और हमारे घर के पीछे से जो देहात था, देहाती यानी गांव के जो है वाइनयार्ड्स, अंगूर के जो बेलें थी वहाँ पर, जो वाइनयार्ड्स का मतलब अंगूर की बेल थी, बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज थी यानी कि सिंचाई के वहाँ पर डिचेज थी, और कंट्री रोड्स और गांव के देहाती जो प्रदेशी जो रोड थे वहाँ पर वो थे, सड़कें थी गांव की। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलाइवर एवेन्यू जो जगह थी वहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद घोड़े ने जो है ट्रोट करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रोट का मतलब यहाँ पर होता है बिगेन टू जंप, यानी कि उसने जो है जंप करना स्टार्ट कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा बिल्कुल नई थी और सांस लेने के लिए बट बिल्कुल प्लेजेंट थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर। नरेटर कहता है कि जिस तरीके से जो हॉर्स रन कर रहा था, दैट वाज वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, एंड माय कज़न, जिसको कि हमारे फैमिली का सबसे सन की व्यक्ति समझा जाता है, सबसे सन की जो है मेंबर समझा जाता है, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। नरेटर कहता है कि उसका मतलब उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, दहाड़ना स्टार्ट कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। हर फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति क्रेजी होता है। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब किसी न किसी परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी सनकी होता है, इस तरीके की धारा चलती है स्ट्रीक। और जहाँ तक ग्रोग्लेनन फैमिली का ट्राइब का जिक्र था, कंसर्न था, वहाँ पर मुराद जो था वो बिल्कुल
सही डिसेंडेंट था, सही वंशज था, प्राकृतिक स्वाभाविक तौर पर, जो कि क्रेजी था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, और इससे पहले, मुराद से पहले अंकल, हमारे अंकल का खोसरो, यानी कि नरेटर का जो अंकल था खोसरो, वो सन की था। एन एनॉर्मस मैन, एनॉर्मस मीन्स लार्ज मैन, with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." नरेटर अंकल खुसरो के बारे में बताता है कि जो कि काफ़ी भारी भरकम आदमी था, लंबा चौड़ा आदमी था, और उसके बिल्कुल पावरफुल हेड था, काले बाल थे और बड़ी बड़ी मूछें थी। सैन जैक्विन जो वैली थी, घाटी, उस वैली, संपूर्ण वैली के अंदर वो व्यक्ति था, वो ऐसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड था, आग बबूला, एंग्री था वो, गुस्से, यानी कि उसको टेम्पर जो था वो जल्दी लूज़ कर देता था और वो गुस्सा जल्दी होता था। सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा आदमी था। सो इम्पेशेंट, इतना बेचैन आदमी था कि वो किसी को भी धाड़ करके, ज़ोर से बोल करके चुप कर देता था। और क्या बोलता था, उसका एक तकिया कलाम था, ये सेंटेंस था, बोलता था हमेशा, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट." बस यही वो सेंटेंस बोलता था, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी टॉपिक पर बात कर रहा हो, किसी के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन जो अंकल खुसरो थे वो ज़ोर से बोल करके सबको चुप कर देते थे और ये सेंटेंस बोलते थे। वंस इट वॉज इज ऑन सन अर्क running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार ऐसा होता है कि अर्क जो उसका लड़का होता है, यानी कि खुसरो का, वो 8 ब्लॉक्स, यानी कि डिस्टेंस है 8 ब्लॉक्स की, वो दौड़ करके बार्बर की दुकान में जाता है जहाँ पर अंकल खुसरो जो है अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, ये बताने के लिए कि उनके घर को आग लग गई। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." इस बात को सुनकर के जो अंकल खुसरो है वो अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." ये कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, "बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर." लेकिन नाई ने कहा कि लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर को आग लग गई है। सो खुसरो रोड, "इनफ, इट्स नो हार्म आई से." इस बात को सुनकर अंकल खुसरो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाए और बोले, बस काफ़ी हो गया, "इट्स नो हार्म आई से", मैं कहता हूँ कि कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब who was practical and nothing else. मेरा कज़न मुराद, यानी कि जो नरेटर का कज़न होता मुराद, वो नेचुरल डिसेंडेंट था ऑफ दिस मैन, यानी अंकल खुसरो का बिल्कुल हूबहू यही कॉपी था, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, उसके क्वालिटीज़ को लेकर के वैसा ही था, उसी पे गया था अंकल खुसरो पर अंकल ये कज़न मुराद। एंड मुराद का जो फादर था उसका नाम था जोरेब, और जोरेब जो था वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक किस्म का आदमी था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। ये सब कुछ ऐसे हमारा ट्राइब था, इस तरीके से हमारे ट्राइब में होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक आदमी अपने लड़के के मांस का, यानी कि उसके ग्रोस बॉडी का फादर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी फादर हो। इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो होली बुक्स हैं उसमें लिखा होता है कि आदमी अपने संस्कार खुद लेके आता है, अपने इम्प्रेशंस के साथ में मनुष्य जन्म लेता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो अपने फादर पे गया है लाइक फादर हो सकता है, बट लाइक फादर डजंट मीन दैट ही हैज़ द क्वालिटीज़ लाइक फादर। अगर कोई आदमी, अब कोई लड़का है, बच्चा है, अब अपने पेरेंट्स पे गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि
हो सकता है कि अपीयरेंस में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो अपने पेरेंट्स को जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटीज़ भी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी गुण हैं, वो भी उसके पेरेंट्स जैसे ही हों। A man could be father. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. The distribution of the various kinds of spirit, यहाँ पर देखिए जो नरेटर है वो बताना चाहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, कि हमारी जो यानी कि जो जिस ट्राइब से नरेटर बिलोंग करता है उसकी अलग अलग प्रकार की जो आत्माएं थी, यानी कि जो व्यक्ति थे, वो शुरू से ही, बिगिनिंग से ही कैप्रिशियस थे। कैप्रिशियस का मतलब होता है सन की किस्म के थे, एसेंट्रिक थे, क्रेजी थे, एंड वेग्रेंट, वेग्रेंट का मतलब होता है आवारा किस्म के, ट्रैम्प, आवारा, तो वेगामोंड भी कह सकते हैं, घूमने वाले। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम घुड़सवारी करने लगे, अंकल और जो कज़न मुराद है वो गाने लगा। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। अब इसमें क्या होता है, वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, फॉर ऑल एनी बडी न्यू, सभी लोगों के लिए जो कोई जानता था, हम अभी भी ओल्ड कंट्री के अंदर था। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, यानी कि जिस ये ट्राइब से बिलोंग करते थे, इनके पड़ोसी वगैरह अच्छे से जानते थे कि शांत किस्म के बच्चे हैं और इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते जिससे कि इनकी जो ट्राइब है उसको किसी प्रकार का कोई ब्लोट लगे, धक्का लगे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। अब जो नरेटर है उसने और कज़न मुराद ने क्या किया, इस घोड़े को जितना तेज़ दौड़ा सकते थे उसको दौड़ा है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। इसके बाद मेरे कज़न जो है उसने कहा कि उतर जाओ। नरेटर से बोलता तुम उतर जाओ, मैं अकेला जो है राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। नरेटर ने पूछा क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें जो है राइड करने दे या नहीं करने दे। अब नीचे उतरो और जो घोड़ा है वो पहले मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा कि देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, और इस बात को बिल्कुल मत भूलो कि मेरी घोड़ों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव ए वे का मतलब होता है आई हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। खैर मैंने कहा कि तुम्हारी घोड़ों के साथ में हॉर्सेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरी भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट्स होप सो, गेट डाउन। चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी की दृष्टि से उसने कहा कि लेट्स होप सो, आओ हम ऐसी आशा करते हैं कि दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अब उतर जाओ नीचे। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने के लिए जो है कहा था। आई गो डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन। इसके बाद जो नरेटर है वो उतर जाता है घोड़े से और उसका जो कज़न मुराद है वो घोड़े को जो है एड़ी लगाता है और घोड़ा और चिल्लाया ज़ोर से, वज़ीरे रन, वज़ीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest। इसके बाद में क्या होता है कि जो घोड़ा है उसने अपने पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया और बिल्कुल ऐसी स्पीड के अंदर दौड़ने लगा, बहुत तेज़ दौड़ने लगा वो। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और नरेटर को ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये लवलीएस्ट थिंग लगी नरेटर को, यानी कि उस तरीके से घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगा इसे। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ
dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. जो नरेटर का जो कज़न है मुराद, वो घोड़े को एक सूखी घास के मैदान में से उसने दौड़ाया, इरिगेशन डिच तक लेके गया। फिर ये कहता है कि उसने एक खाई को पार किया, उसने डिच का हम लोग खाई होती है, ट्रेंच भी कह सकते हैं खाई, उसको उसने क्रॉस किया। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद में जब आया तो ही वॉज स्वेटिंग वेरी मच, तो पसीने से भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तो नरेटर ने उससे में कहा कि अब तो मेरी बारी है, और उस समय जो है सन जो है वो भी धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड। मैं जिसको नरेटर का जो कज़न है मुराद, वो नीचे उतर जाता है घोड़े से, और उसने कहा कि ठीक है, अब तुम सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. I leaped to the back of the horse. और ये घोड़े के ऊपर, पीठ के ऊपर जो है वापस ये जंप किया इसने। नरेटर ने उसके घोड़े की पीठ पर बैठ गया, और एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, एक क्षण के लिए इसे डर लगा नरेटर को। हॉर्स जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड। तभी मुराद बोलता है कि वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपनी जो एड़ियाँ हैं, इसकी जो मसल्स हैं उसमें किक करो इसको। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। हमें इसे कहता है कि जब तक कोई सभी व्यक्ति खड़े होते हैं, जागते हैं, इससे पहले हमें इसको वापस लेके जाना है घोड़े को। I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. मैंने कहता है कि नरेटर ने जो हॉर्स की जो मसल्स थी, मांसपेशियाँ थी, उसमें किक किया एक बार फिर से। ये वंस अगेन इट रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है पीछे जाना। एक बार ये पीछे हटा और ज़ोर ज़ोर से हिनाने लगा। स्नोटेड का मतलब हिनाना, नेई, NEIGH। देन इट बिगेन टू रन, फिर इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं, यानी कि नरेटर नहीं जानता था कि अब क्या किया जाए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. जब नरेटर घोड़े पर बैठ चुका था, उसने उसकी मसल्स में किक किया तो घोड़ा ज़ोर से एक बार हिनहिनाता है और फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। और जो नरेटर है वो नहीं जानता था कि क्या किया जाए, और वो कहता है कि जो घोड़ा है वो इरिगेशन डिच जो है उधर जाने वाले खेतों की तरफ ना जा कर के रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड, और वाइनयार्ड ऑफ डिकरान हलाबियन का जो वाइनयार्ड था, अंगूरों का बगीचा था, उस वाली दौड़ की तरफ, सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर ये जो हॉर्स था ये वाइन्स के ऊपर, जो अंगूरों की बेल थी उसके ऊपर जंप करना स्टार्ट कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूड रनिंग। हॉर्स कहता है कि 7 टाइम्स, 7 जो वाइन्स थी, जो बेल थी, उसके ऊपर उसने जंप किया, और उसके बाद में जो ये जो नरेटर है ये नीचे गिर जाता है घोड़े से। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद ये ज़ोर से दौड़ना इसने जारी रखा, अपना कंटिन्यू किया। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप यू मस्ट हैव got the essence, and please don't forget to subscribe and share my video. Thank you. Have a nice day.